हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में, कि वहाँ पे कौन सा भोजन जो है फेमस है और कहाँ के लोग क्या चीज़ खाते हैं, क्यों मतलब वहाँ पे ये चीज़ फेमस है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको जो विभिन्न प्रकार के भोजन है उसको संरक्षण कैसे करके रखा जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्टोरेज करने के बारे में। ओके, तो आज की जो आपकी क्लास है वो आपके डिजीज़ के लिए। जिसने आप पिछला वाला वीडियो ना देखा हो, आप लोग कमेंट जा करके देख लीजिएगा, चैनल पे मैंने डाल रखा है। तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी को हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। कुछ जो विशेष राज्य हैं, विशेष राज्यों में जो विशेष प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, कहाँ पर क्या प्रचलित है, कहाँ पे क्या फेमस है, उसके बारे में। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको जो डिजीज़ बता रही हूँ ना, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे डिजीज़, यानी कि रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है। तो रोग फ्रेंड्स देखिए, रोग जो होता है, रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोग होता है आपका जन्मजात होता है, जिसको आपको कॉग्निटियल बोलते हैं। सेकंड आपका होता है उपार्जिता, जिसको एकर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डिजीज़ होती है दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है और दूसरी कैसी होती है, आपकी उपार्जिता होती है। ठीक है, जो फ्रेंड्स जन्मजात होती है वो जैसे कौन सा जो रोग होता है वो आपको जन्मजात होता है, जन्म के टाइम पे आपको होता है, जन्म से आपको होता है। तो वो फ्रेंड्स आपको हीमोफोलिया हो गया, फिर वर्डांत हो गया। ठीक है, ये जो दो रोग है आपको जन्मजात देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें उपार्जिता जो होता है वो कौन सा रोग होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोग होता है ना वो संक्रामक भी होता है, असंक्रामक, दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, भी आपको मन में आ रहा होगा। तो देखिए हम बात करते हैं जो संक्रामक रोग होता है और असंक्रामक रोग होता है, ये कौन कौन सा होता है। तो देखिए जो इन्फेक्शन और आपका इन्फेक्शन रोग कौन सा होता है, जैसे आपका जो होता है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, कवक से जो रोग फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये किससे होता है, आपका छुआछूत से फैलता है, संक्रमण के कारण फैलता है। ठीक है, जैसे आपको तंपेदिक हो गया, पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, खुजली खाज हो गया, ये सभी जो आपके हैं एक इस प्रकार का रोग है, बैक्टीरिया वायरस द्वारा फैलता है, आपका फंगस द्वारा जो छुआछूत से फैलता है, इसको हम संक्रामक रोग कहेंगे। और फिर असंक्रामक रोग क्या होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक हो गया, स्कर्वी हो गया। स्कर्वी रोग कैसे होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ना, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कैंसर, ये सभी रोग कहता है, ये सभी संक्रामक रोग नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया डिजीज़ के बारे में। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको रोगों के बारे में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा बर जा करके। तो देखिए ये रोग जो होते हैं ना जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ये रोग जो होते हैं जैसे कि काली खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग, तंपेदिक, कोढ़ फ्रेंड्स जैसे कुष्ठ रोग हो गया, छुआछूत से फैलता है। ये धनुष्टांसन जैसे टिटनेस बोलते हैं, अंत्रजार, टाइफाइड, डिप्थीरिया और हैजा आई मीन काला, जिसमें उल्टी और आपको दस्त शुरू हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को। ये आपका कैसा बैक्टीरिया डिजीज़ है। प्लेग फ्रेंड्स, प्लेग जो है चूहों के द्वारा फैलता है, इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में से काली मौत जो है वो किस प्रकार फैलता है। चार ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको करेक्ट बताना रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, ईवीएस के 3 या 4 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर आपके थे वो भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, 2022-23 से लेकर के जितना भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर था मैंने आपको सभी कराया है। 20 अगस्त का जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ था उसका मैंने आपको कराया, 2024 का मैंने कराया है जो आपका 21 तारीख को हुआ था, 21 जनवरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम यहाँ बात करेंगे अन्न ज्वार, जिसे मियादी बुखार कहते हैं, ये दूषित जल और खाने से फैलता है। नेक्स्ट है आपका विराल परीक्षण, यानी कि आंत्र ज्वार, जो आंत में ज्वार होता है, इससे संबंधित क्या होता है, इसे टाइफाइड को टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या आंत्र ज्वार होता है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके, इसके आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग, आपको टाइफाइड तक समझ में आ गया ना। अब चलिए हम बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा गया। डिप्थीरिया यानी कि जो काली खांसी और टिटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं, जो बच्चों को लगाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, तपेदिक बीमारी में कौन हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है, और इसी बीमारी को टीबी कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी, बैसिलस कैलमेट-गुरियन जो है उसका टीका दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको बैक्टीरिया डिजीज़ वायरस बताया। अब मैं यहाँ पे आपको विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए ये जो विषाणुओं से फैलता है, ये रोग होते हैं जैसे पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, ये सभी रोग कैसा होता है फ्रेंड्स, ये सभी विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, और ये रोग की जो फ्रेंड्स पता कैसे है, एलिसा टेस्ट के द्वारा हम फ्रेंड्स एड्स का पता लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट जो है किस परीक्षण के लिए किया जाता है, तो एड्स के संबंधी जो परीक्षण किया जाता है तो एलिसा टेस्ट से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीलिया जो है दूषित जल से फैलता है और हम इससे क्या होता है हमारे शरीर का
जो होती है कैसी पीली पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलियो जो है, पोलियो भी फ्रेंड्स दूषित जल और दूषित भोजन के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट हम बात करें रेबीज। रेबीज जो फ्रेंड्स है ये अधिकतर जो है जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से रेबीज रोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें रेबीज रोग होता है ना, जैसे किसी कुत्ते ने जिसकी देखिए लार टपक रही होती है, वो जो अगर काट लेता है उसकी जो लार होती है फ्रेंड्स ना, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है बच्चों को। ठीक है, उस पानी से डरने लगते हैं और पानी नहीं पीते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनको कुछ दिन बाद उनको अगर टीका नहीं लगवाया गया तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया की। तो देखिए जो डेंगू और चिकनगुनिया है वो एडिस गच्छ के काटने से होता है। ठीक है, किसके, मच्छर के काटने से होता है डेंगू या फिर चिकनगुनिया रोग। आप सभी को समझ में आ रहा है जितना मैं बता रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया गलसुआ। गलसुआ या फिर कनपीड़ा। कनपीड़ा आपने सुना होगा रोग ना, कनपीड़ जो कानों के पीछे सूजन आ जाना। ठीक है, उसे गलसुआ और कनपीड़ा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत से चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई हैं। जैसे कि फ्रेंड्स पहले क्या होता था, अगर एक गांव में किसी एक व्यक्ति को चेचक हो गया तो पूरे गांव में चेचक फैल जाता था और धीरे धीरे वहाँ के लोगों की क्या होती मृत्यु होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जब से ये टीका लगना स्टार्ट हो गया है तब से क्या हुआ है, चेचक और पोलियो नामक जो बीमारी हो गई है वो हमारे भारत से दूर हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जो शुरुआत फ्रेंड्स कब की गई थी, 1995 ईस्वी में से शुरुआत की गई थी। उल्लेखनीय है कि जो ये कार्यक्रम है अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के जो जितने भी बच्चे होते हैं सभी को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चों को पोलियो ना हो। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं ना, ये रोग जो है प्रोटोजोआ से फैलते हैं। ये रोग फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पेचिस हो गया जिसमें डायरिया आपको बोलते हैं ना, मलेरिया, पायरिया, पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें जो होते हैं पतले दस्त होने लगते हैं और उसके साथ क्या होती है, खून आना स्टार्ट हो जाता है। पायरिया जो फ्रेंड्स आपको रोग देखने को मिलता है दांतों में होता है पायरिया रोग, जिसमें आपको दांतों में ठंडा और गर्म और ठंडा खाने पे क्या होगा, झुंझुनाहट महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया मादा जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसका जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कपकपी के साथ बुखार आता है और इसकी जो दवाई होती है फ्रेंड्स सिनकोना नामक जो एक पेड़ होता है उस पेड़ की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों से मछलियाँ पाली जाती है। ठीक है, मछलियाँ क्या करती हैं, मच्छरों को खा जाती है। नेक्स्ट हम बात करें रोनाल्ड राड्स जो है वैज्ञानिक, इन्होंने यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ठीक है, मलेरिया किससे खेलता है, सॉरी फ्रेंड्स, मलेरिया किससे फैलता है, ये आपको मच्छरों से फैलता है। मच्छरों की जो फ्रेंड्स प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी में तेल को डाला जाता है। ठीक है, मच्छरों से उससे क्या होगा, प्रजनन उनका रुक जाता है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, जो आपको मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये समझ लीजिए आप लोग मादा डॉक्टर बन गए। ठीक है, यहाँ पे आप मैंने बहुत से रोगों के बारे में बता दिया। ठीक है, रोग कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं। अब इसके आगे चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको फंगल डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जिसे कवक रोग कहते हैं, कवक जनित रोग किसे कहते हैं। तो देखिए ये फफूंदी से फैलते हैं। ठीक है, किससे फैलते हैं, फफूंदी से फैलते हैं। ये रोग दांत, खाज, खुजली, अस्थमा जैसे होते हैं। अस्थमा जो होती है फ्रेंड्स सांस की बीमारी होती है, इसमें सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के रिलेशन में या फिर आपके घर में या फिर आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास पड़ोसी में किसी को अस्थमा रोग है तो आप लोग देखे होंगे ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क जुझार, दिमागी बुखार, ये सभी किससे फैलते हैं, सभी मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हम बात करें मक्खियों से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। उसमें से फ्रेंड्स हैजा, पेचिस, डायरिया, ये सभी रोग जो हैं ये मक्खियों से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाले रोग कौन कौन से। तो पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वार, हैजा, ये सभी कैसे हैं, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलने वाले रोग हैं। अब हम देखिए यहाँ बात करेंगे अभावजन्य रोग कौन कौन से होते हैं, ये कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोग जो होते हैं ना, ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं। ये किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होता है। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की कमी से जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्वासिरकर रोग, मरासमस रोग देखने को मिलता है। इन रोगों से बच्चों की जो है वृद्धि और विकास रुक जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ही खाते हैं तो हमें क्या होगा, मोटापा की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कल कराया था ना कि एक लड़की थी, उसको हमेशा क्या बाहर की चीज़ें उसको खाना पसंद था और एक लड़की थी उसको क्या चीज़ें खाना पसंद था, उसको केवल फास्ट फूड खाना पसंद था। ठीक है,
तो उन दोनों लड़कियों में पूछा गया था उसको कौन सा रोग है। आप कल वाली क्लास देखिएगा जो मैंने ईवीएस की क्लास कराई थी आपको प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग होता है। एंड नेक्स्ट पूछ रहा है कि पेचिश भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकती है अगर प्रोटीन की कमी आपके शरीर में है तो ज़्यादातर अभावजन्य रोग क्या करेंगे? विटामिन की कमी से होता है। अब फ्रेंड्स देखिए हम विटामिन समझते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन फ्रेंड्स क्या है? हमें ऊर्जा नहीं देती है। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं? हमें ऊर्जा नहीं देती है। केवल विटामिन का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में जो रोग होते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फ्रेंड्स फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो फ्रेंड्स हम बात करें कि देखिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी वसा में घुलनशील जिसे फैट सॉल्युबल बोलते हैं। सेकंड आपका होता है वाटर सॉल्युबल जिसे जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। अब बात होगी विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखिए फ्रेंड्स मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो विटामिन बी है ना इसके बहुत से भाग होते हैं। ठीक है, विटामिन बी के बहुत से भाग होते हैं, उसको भी मैं आपको बताई हूँ। आप लोग जाके विटामिन करके मैंने डाल रखा है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक उसका, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए जो फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं ना जैसे ए, डी, ई, के। ठीक है, इसको आप लोग कीड़ा करके भी याद कर सकते हैं, के, ई, डी, ए। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो वसा में घुलनशील विटामिन है केडा है और जो वाटर में घुलनशील विटामिन है वाटर सॉल्युबल वो BC है। ओके, अब देखिए हम बात करें विटामिन ए क्या है। देखिए विटामिन ए की जो है वो आँखों के लिए ज़रूरी होती है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या होता है फ्रेंड्स? रेटिनॉल होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या है फ्रेंड्स? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। और ये फ्रेंड्स क्या है? फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अब बात करेंगे विटामिन ई क्या है। विटामिन ई का फ्रेंड्स देखिए रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है जिसे वीटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से फ्रेंड्स जो है लेडीज़ों में रिप्रोडक्टिव विटामिन इसको माना जाता है। इसमें जो है प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाती है, लड़कों में नपुंसकता देखी जाती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें विटामिन के क्या है। तो विटामिन के जो है फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम होता है क्लिक्वेन। ठीक है, क्लिक्वेन कहा जाता है जिसमें क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त में क्या थक्का बनने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी और विटामिन बी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 4 विटामिन बता दिया ना जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सभी आपको मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन बता दिए। अब मैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताएंगे आखिर। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी फ्रेंड्स देखिए वाटर सॉल्युबल होता है जो जल में घुलनशील होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यह क्या होती है? ताप में खत्म हो जाती है। विटामिन सी जो है ताप में खत्म, जैसे आपने नींबू सिरका को देखा होगा, अगर आपको उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये भाप बन के उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दूध में यह नहीं पाया जाता है। दूध में ये जो है नहीं पाया जाता है। एंटी इन्फेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, जो आपको विटामिन सी इंटर इन्फेक्शन का काम करता है और घाव को भरने का काम भी करता है यही। और शरीर के विभिन्न अंगों का रिपेयरिंग करता है। कौन करता है? विटामिन सी। आप इसको शरीर के अंगों का जो रिपेयरिंग भाग भी मान सकते हैं। ठीक है, और खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे अधिक जो है ये फ्रेंड्स ये खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है जिससे फ्रेंड्स मसूड़े में खून आता है और सूजन आ जाती है। यहाँ पे तो आपको मैंने विटामिन सी बता दिया। अब चलिए हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आप चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो फ्रेंड्स है इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी रोग होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में थकावट होने लगती है। विटामिन डी एंड और विटामिन के का जो संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जबकि जो विटामिन बी, सी ये सभी इनका सभी का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो है ये मैंने जो आपको बताया ना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और ये कोई नहीं बताएगा आपको जो विटामिन डी और विटामिन ए है इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो इसका जो फ्रेंड संश्लेषण होता है वो हमारे शरीर में होता है। अब देखिए हम बात करेंगे अभावजन्य रोग जो होता है वो खनिजों की कमी से भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु जो खनिज होते हैं वो अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज प्रमुख होते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया। अब मैं आपको कुछ खनिजों के बारे में बात करें, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है,
जैसे फ्रेंड्स आयरन, देखिए लोहा है हमारे शरीर में, लोहा जानते हैं ना, तो ब्लड में पाया जाता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, जो लोहा है इसकी कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी या फिर एनीमिया हो जाता है, ठीक है। खून की कमी होती है उसको एनीमिया रोग कहते हैं। हमारे शरीर में जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 से 15 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 12 से 15 GM होती है। अब हम बात करें जो एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़, वे फल और सब्जियों को खाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जो विटामिन, जिससे फ्रेंड्स मैं आपके यहाँ बात करूँ जो एनीमिया, जिनको खून की कमी है, जिनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो गया है, तो उनको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए एनीमिया को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स उसको जो है पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, आंवला, गुड़ और फल और सब्जियाँ, जैसे कटने वाले काले, जिसको काटने के बाद क्या हो, काले पड़ने लगे, ऐसे फल सब्जियां खानी चाहिए। जैसे कि आपका सेब हो गया, केला हो गया, आलू खाना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, फिर गला सूज जाता है, गला फूल जाता है। अब बात करेंगे आयोडीन जो है हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल जो आयोडीन है वो नमक में के साथ मिला हुआ आता है। आप लोग देखते होंगे आयोडीन कैसे मिलता है। आयोडीन जो है आजकल आप देखते होंगे, नमक जो खरीदते हैं पैकेट का नमक, टाटा नमक। अब ये मैं सोची मैं टाटा नमक यहाँ प्रचार कर रही हूँ, तो टाटा नमक आता है ना, उसमें आप लोग देखते होंगे उसमें लिखा आयोडीन युक्त नमक, ओके। साल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम फ्रेंड्स जो है, कैल्शियम की कमी से जो हमारी हड्डियाँ और फिर दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो है हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में मिलती है। जितने फ्रेंड्स सफ़ेद पदार्थ है अगर आप उसको खाएंगे तो उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस जो है फ्रेंड्स ये भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भोजन में से क्या हो, विटामिन और खनिज नष्ट हो और हमारा भोजन संतुलित रहे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें जो है खाना पकाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा जो विटामिन हो वो खनिज नष्ट ना हो और हमारे भोजन में क्या हो, संतुलित मात्रा में मुझे प्राप्त हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सब्जियां काटने के बाद नहीं धोना चाहिए बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए ताकि जल में जो घुलनशील पोषक तत्व हैं बैठ न जाएं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक आपको कैसा लगा? आप सभी ने जान लिया आपके शरीर में जो है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से आपको क्या क्या हो सकता है और ये सभी आपके शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और किन किन पदार्थों में आपको ये सभी पदार्थ देखने को मिलता है, ठीक है। आपको समझ में आया? विटामिन के बारे में मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। जितने भी डिजीज़ होते हैं मैंने डिजीज़ के बारे में आपको बता दी, कौन से डिजीज़ आपको जन्मजात देखने को मिलते हैं, कौन से जो डिजीज़ है आपको बाद में हो जाते हैं, ठीक है, जो संक्रामक होता है, असंक्रामक, इन सभी के बारे में मैंने आज की क्लास में आपको बताया। तो इसके आगे का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ डीपली। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, ढककर पकाना चाहिए, खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, उसमें सदैव क्या आना चाहिए, और सदैव खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही पानी डालकर पकाना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर पकाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ जो बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों का घरेलू उपचार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका दांत दर्द होने पे आप कौन सा घरेलू उपचार जो है यूज करते हैं, घरेलू नुस्खा जिसे वो बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा आप घरेलू उपचार यूज कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका दांत में दर्द हो रहा है तो आप हींग का चूर्ण या फिर लौंग का तिल दांत में डाल लीजिए, तो आपको दांतों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, ठीक है। और आप लोग हमेशा देखोगे अगर दांत का जो दर्द है वो हमेशा नाइट के टाइम में, रात के टाइम में क्या होगा, रात के टाइम में आपको मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें पेट का दर्द। पेट के दर्द में आपको दर्द हो रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हींग, अजवाइन, मेथी वगैरह आप खा सकते हैं। अगर आपको आम बुखार है, थोड़ा बुखार है, अगर जैसे मौसमी बुखार वगैरह हो गया तो उसमें आप मेथी की चाय पी सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट है घाव। अगर आपको कैसे घाव लग गया है, छोटा वगैरह घाव है, तो आप क्या करेंगे, हल्दी का लेप उस पर लगा लीजिए तो उससे आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट है आपको मोच। अगर आपको मोच आया है तो मोच वाली जगह पे आप क्या करें, हल्दी व चूने का लेप लगाएं, उससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आँखों में सूजन। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आँखों में सूजन आ गया है ना तो क्या करें, धनिया के बीज को थोड़ी देर भिगो के उसको पीस के उसको अपने आँखों पे लेप लगाएंगे तो आपको उससे आराम मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आँखों में जलन। अगर आपके आँखों में जलन हो रहा है तो खीरा या फिर चाय पत्ती की पट्टियाँ करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। अब बात हो रही है यहाँ पे गला खराब। अगर फ्रेंड्स आपका गला खराब है तो यहाँ पे अदरक, गुड़, लौंग, इलायची की आप चाय बना करके पी लीजिए तो आपके गला का क्या होगा, राहत मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन लेके आई हूँ, PYQs है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से कि वो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, लोह युक्त की बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड, आंवला हो गया, पालक हो गया, गुड़ हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर हो गया। थर्ड दिया गया है पत्ता गोभी, आंवला, पालक। फोर्थ दिया गया है गुड़, टमाटर, आंवला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंवला, पालक, गुड़ है ना, मैंने आपको बताया था आंवला, पालक, गुड़ जो है इसमें लोह युक्त जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको खून की कमी जो है कि दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ बात हुई शहर और राज्य इसमें अत्यधिक भोजन क्या क्या पसंद है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने सभी भोजन सामने सामने लिख रखा है, आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। जो हांगकांग में आपको क्या फेमस है, पकाया हुआ सांप, ठीक है, वहाँ पर सांप को पका के बड़े चाव से लोग खाते हैं। नेक्स्ट केरल की बात होगा, केरल के लोग फ्रेंड्स किसी करी के साथ, किसी भी करी के साथ वो उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। कश्मीर के लोग फ्रेंड्स क्या है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, जबकि गोवा के लोग क्या खाते हैं, नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। ओके, तो चारों का ऑप्शन मैंने सामने सामने लिखा था, आप लोगों का काम हो गया। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं। ओके, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जरूर, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कल की जो क्लास होगी फ्रेंड्स उसमें मैं बात करूँगी भारत के मानचित्र के बारे में, ठीक है। तो कल की क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है।